शोर मच रहा है। मैं आपको बताता बिंदु आए हैं, मेरे पक्ष और विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता और विद्वान लोग बैठे हैं ना, बता दीजिए। फर्क समझ लीजिए। यूसीसी एक संवैधानिक व्यवस्था है, न कि इंडिविजुअल एक्ट को कवर करने के लिए। अरे मेरी बात सुनिए, पहले एक कॉन्सेप्ट है, क्यों एक संवैधानिक कॉन्सेप्ट है, एक क्यों, अरे मैंने तो पहले देश संविधान से चल रहा था, नहीं चल रहा था। अरे आपके लिए तो सब कुछ चल रहा था, तो जरूरत क्यों नहीं? अगर चल रहा होता तो जरूरत क्यों होती? ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा सर। सुन लो सर, एक एक करके जोशी जी, इंडिविजुअल अगर क्राइम हुआ, किसी ने किया, कोई भ्रष्टाचार किया, जोशी जी, मिश्रा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। ये संविधान में बदलाव की बात है। अरे आप सर एक एक करके बात रखिए सर। ये व्यवस्था के बदलाव की बात है, प्रिंसिपल बेस। एक्ट जो गलत होंगे उसके लिए कानून। सर एक एक करके अपनी बात रखिए सर, प्लीज सर, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा सर। शासन एक एक करके अपनी बात रखिए। भ्रष्टाचार का कोई सिंगल एक्ट है, वो डिफरेंट चीज है। संविधान का कॉन्सेप्ट अलग है। भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी ने मर्डर केस हुआ। अरे आपकी समाजवादी पार्टी नहीं आने वाली है उत्तराखंड में। सर एक एक करके अपनी बात रखिए सर। सर प्लीज, समाजवादी पार्टी के नेता मिश्रा जी, मिश्रा जी, गलत व्याख्या करने से आपकी सरकार मिश्रा जी, जोशी एक एक करके अपनी बात अरे रखिए। संविधान के कॉन्सेप्ट में सर ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगा, संविधान सर ये डिबेट हो ही नहीं सकता है। यूसीसी बचाना है, लोकतंत्र अरे सर एक एक करके बात रखिए। ये एक कॉन्सेप्ट जैसे हिंदू कोड बिल है, उस हिसाब सर ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा सर। को इंट्रोड्यूस कराया। जोशी जी, मिश्रा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे समझ नहीं आएगा। आप अपने तथ्य रखिए ना। उसको रखा जा रहा है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उसके बेसिस पे कानून बनेंगे। इंडिविजुअल एक्ट को क्यों? चलिए ठीक है, ठीक है। मर्डर कर दिया, मिश्रा जी, कोई मिश्रा जी, भ्रष्टाचार कर दिया, मिश्रा जी तो चुप वो हो जाइए UCC सर, से प्लीज। लिंक करेंगे। मिश्रा जी, जोशी जी को बोलने दीजिए। अब आप अपनी बात रखिए, एक एक करके बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो मुद्दा है, जो अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस है, वो किसका है? भारतीय जनता, भारतीय सरकार यही जो चाहती है, वीआईपी को बचा रही है। वीआईपी है, कैसे वकील हो? सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है धार्मिक विद्वेष फैलाया जाए। जब बहन बेटियां जोशी जी, आपने कोर्ट में, जोशी जी, कैसे वकील? मिश्रा जी, देखिए सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे बिल्कुल डिबेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्लीज यार, प्लीज इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अरे आपके समय में क्या, आप किसके समय? सर ऐसे नहीं सुन पाएंगे हम। आप तो जबरदस्ती सभी के समय में घुसे पड़े हो। सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ सर। देखिए प्लीज, मैं आपका रिएक्शन नहीं लूंगी, फिर यही मुझे करना होगा। शादाब जी, आप अपनी बात रखिए सर। देखिए, बदकिस्मती है कि वो लोग जिनके नेता ये कहते थे बच्चे हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, इसके बारे में जो लोग ये बयान देते हो, आज उन्हें ये देखिए उनसे सवाल पूछ रहे हैं जिसने क्रिमिनल को सलाखों के पीछे डाल दिया, तुरंत अरेस्ट करके उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, पूरी सरकार उसके विरोध में खड़ी है, उस वाले विषय पे पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार पे बात कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार पे बात कर रहा है, ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए। आप बोल रहे हैं, हम आपको इत्मीनान से सुनते हैं। जोशी जी, कैसी आपकी पार्टी, कैसे आप बन रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। विपक्ष की आप सरकार, अपनी पार्टी के पॉलिटिशियनों पे सर, एक एक करके बात रखिए। हम क्यों चुनाव में हार गए? आप बताइए, आप जवाब दीजिए, हमें वोट क्यों नहीं किया? काम क्यों नहीं कर रहे? ये भी सवाल पूछ लीजिए। यूसीसी पे बात मत करिए। बातें कर रहे हैं आप, बताइए। बीएचयू में रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता थे। अरे अब मैं ये कह रहा हूँ, यूसीसी पे कुछ नहीं है क्या आपके पास? यूसीसी पे नहीं है क्या? सिर्फ टाइम खराब करने आए हैं क्या? आपकी पार्टी ने यही ट्रेनिंग दी है क्या आपको? यही ट्रेनिंग दी है क्या आपकी पार्टी ने कि जाए, हल्ला मचाए और घर वापस आ जाओ? मालूम तो नहीं है, यूसीसी पे बहस होने नहीं देनी है, लोगों तक पहुंचने नहीं देना है, सिर्फ डिस्टर्ब करने आते हैं आप लोग। आप सच बोलना नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते, और कितना नीचे जाएंगे? बुरा हाल जनता ने कर दिया आपका, और कितना नीचे जाएंगे जोशी जी?
बहुत बुरा वक्त आने वाला है प्रोफेसर साहब, चिंता मत कीजिए, जमानतें जब्त होने वाली है यूपी में भी, बचने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जनता देख रही है, जनता देख रही है, आप सुनना नहीं चाहते हैं सच को, आप सच से भाग रहे हैं, आप सच से भाग रहे हैं, आप सच सुनना नहीं चाहते, आप भाग रहे हैं। ये मणिपुर की बेटी की बात है, ये बात है आपके हाथरस की दलित बेटी की बात है, ये पहलवान बेटियों की बात है, ये देश देख रहा है आपको, ये निश्चित तौर पे आपने जवाब नहीं है। क्या नौकरियों के मतलब वहां पर खेल चल रहा है? नवी सरकार में देश जानता नहीं है क्या, और देश नहीं जानता क्या? आप लोग चाहते हैं यूसीसी के बहाने चुनाव में जीता जाए, क्योंकि धामी सरकार का फेल है, ये फेल सरकार को बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश भी आपकी कामयाबी हो पाएगी। 3.5 साल पहले भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। चलिए ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जोशी जी, जो आपकी सोच है, आपकी सोच है कि जोशी जी मुद्दे को भटकाइए मत। जोशी जी देखिए, मुद्दे को भटकाइए मत। एक यहाँ पर बात कही गई है बी.आर. अम्बेडकर की तरफ से, मैं वो जरा उस बात का जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने लिखा कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म को विशाल व्यापक क्षेत्र अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के हर पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। तो ये बात कही गई है जिन्होंने संविधान लिखा है उनकी तरफ से, कि धर्म कैसे किसी को भी आगे ले जा सकता है। आप धर्म है, ये आपका पर्सनल मैटर हो जाता है, लेकिन कानून कैसे बनेगा, इस पर संजय सरकार जी की मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। संजय जी, आपका रिएक्शन। संविधान में ही बात कही गई है। 1985 में केस किया था, केस को आधार पर तब तय किया जाता है यूसीसी के पास जरूरत है नहीं जरूरत है। इसके अलावा 2019 में मार्च में 2020 में सुनिए ना, 2020 में 2019 में नवंबर में और 2020 में मार्च में ये 2 बार सदन में ये सवाल उठाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ में मत विरोध के कारण में ये बात आगे बढ़ नहीं पाए। हकीकत में आपको जो डाटा है, डाटा में आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ, इस उत्तराखंड सरकार जो है चारों तरफ से फेलियर है। पुष्कर सिंह धामी खुद ही चुनाव हार चुके थे, आपको मालूम है। किस अगर इतना अच्छा मुख्यमंत्री हो तो चुनाव क्यों हार जाएंगे? उसको चुनाव लगा दिया हमने, ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं सरकार। नहीं आएगी कहानी। एक मुख्यमंत्री अपनी सीट को हारने का काम करता है, विदेश से देखा है। शादाब जी और जोशी जी, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपनी बात रखिए सर, एक एक करके अपनी बात रखिए। इसको लगता है वो टोटल फेलियर है और सिर्फ डाइवर्टेशन, मतलब कि एजुकेशन डाइवर्टेशन, बेरोजगारी डाइवर्टेशन, अनएम्प्लॉयमेंट डाइवर्टेशन, और वो नारी सुरक्षित नहीं है, वो भी डाइवर्टेशन। प्रशासन सही से काम नहीं कर पा रहा। ठीक है सर रुकिए। मिश्रा जी आप जवाब नहीं देंगे, शादाब जी जवाब देंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ऊपर में पहुंच चुका है, इसको सिर्फ ठीक है सर, हो गया। संजय जी बंगाल में क्या हकीकत है ये भी सब जानते हैं सर। ठीक है, आपने सवाल किया, शादाब जी जवाब दीजिए। दीदी कहाँ से हारी थी मैं नहीं पूछूंगा कि दीदी हार गई थी तो मुख्यमंत्री क्यों बना। अरे भाई रुक जाइए ना। ठीक है सर, संजय जी जवाब देने दीजिए। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया भाई। संजय जी आपको पूरा मौका दिया गया सवाल पूछने के लिए, शादाब जी जवाब देंगे अब। सर रुक जाइए, संजय जी जवाब ले लीजिए। दिखाया था कि नहीं 1200 वोट से जीते थे। अरे सुनिए भाई, मत कीजिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। संजय जी पहले सुन तो लीजिए, आप शादाब जी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा संजय जी, कुछ समझ नहीं आएगा। इस तरह का बवाल मचा के डिबेट नहीं हो पाएगा सर। सॉरी शादाब जी अपना रिएक्शन दीजिए। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की, और इसीलिए क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से हमने दोबारा सरकार बनाई, इतिहास रचा, क्योंकि हमारे यहाँ वन टाइम चलता था। दूसरा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम दोबारा 5 सीटें जीत के हैट्रिक करने जा रहे हैं। इस बार का मार्जिन हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मार्जिन उत्तराखंड की सीटों पर रहने वाला है, ये मेरा दावा है। कांग्रेस के प्रवक्ता, टीएमसी के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता है, बहुत इत्मीनान से सुन ले। चुनाव के बाद मैं चाहूंगा कि इस पर मुझसे डिबेट करें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, धार्मिक उन्माद करा के हमने सुना ना, ये जो आपने बोला हमने सुना, परेशान हो जाते हैं पहले। यही तो देश को दिक्कत है कि धार्मिक विवाद हो जाए, आपस में जोशी जी पहले सुन लीजिए, लेकिन आप लोगों को सत्ता की मलाई करनी है। जोशी सर सुन लीजिए एक बार, यही तो आपकी सुन लीजिए शादाब जी
जो आरोप लग रहे थे मैंने- चुनावी पैतरा है वो सही साबित होते हुए दिख रहे हैं सर। वो दिखाई दे रहा है साहब। देखिए, ठीक है जोशी जी रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ जी हमने बोलिए। कहा कि हम बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। जब हमने जो जो काम किया, इन्होंने यही चिल्लाते रहे चुनावी पैतरा है, चुनावी पैतरा, और जनता ने इन्हें जवाब दिया। हम ये कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, ये आज की डिमांड नहीं है, देश की पुरानी डिमांड थी। ये कहते थे ये कब करोगे, ये कब करोगे, इन्हें एक एक वक्त पे सब कुछ करता हुआ दिख रहे ठीक है, हैं। अब एक ठीक है इस सर। देश में एक संविधान, एक निशान, धारा 370 कब गायब हो गई? ये कहते रहे चुनाव है, चुनाव है, इनके सामने गायब हो चलिए, गई। ठीक है। राम मंदिर सामने बन चुका है। अब ये वाला जो विषय है, ये भी मुझे लगता है यूसीसी भी लागू हो जाएगा, बहुत ठीक है, जल्द जोशी लागू जी। होगा। चलिए, ठीक है, सर। हम ये कह रहे हैं कि हमारा नियत चुनाव नहीं है, हमें जनता का काम करना है, जो वादे किए उन वादों को ठीक पूरा है। करना है। संजय जी और आपके गांधी पास मोदी सरकार बहुत ईमानदारी लौटूंगी, के पहले साथ जोशी जी तरफ का आगे छोटा बढ़ सा रही है। रिएक्शन। जोशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता की फसल काटना चाहती है यूसीसी के बहाने। इन लोगों की सोच है कि अगर प्रदेश का और लोगों में धर्म के प्रति आपस में नफरत फैलाकर अगर राजनीति करना कोई जानता है तो केवल इसमें भारतीय नफरत जनता कहाँ है पार्टी के यूसीसी लोग में? आपको लग रहा है यहाँ नफरत लोग फैली कहाँ है? से आया है? ये चाहते हैं कि हम तो सो समुदाय सिमिलैरिटी इस लाए कानून हैं, के लागू आपको होने गांधी के बाद दिखाई नफरत फैल जाएगी। यही तो चाहते हैं कि विद्वेष फैल जाए। अरे हम और सत्ता की सिमिलैरिटी बड़ाई ला रहे हैं, को आपको खाने जोशी जी, के आप ही कह भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति ठीक है जोशी उसे जी आप पूरा ही कह रहे हैं देश कानून जानता के है। बाद नफरत फैलेगी लोगों के बीच में, विद्वेष यूसीसी फैलाना में। चाहती है सरकार। ठीक है संजय जी बोलिए क्या कहना चाहते एक हैं? चीज बोलने चाहता है। 2021 में 2 मई में 3 से 4 बजे के अंदर हर चैनल में देखा है दीदी 1200 वोट से जीत गया है। वो क्लिप आपको चैनल में चाहिए तो भेज देंगे, हर चैनल, कोई ऐसे नेशनल चैनल नहीं था। रात में फिर क्या के रिकाउंटिंग करके उसको अंधेरे में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बंदूक में ये करके आप कितने ईमानदार हैं, दुनिया ने देखा है आपको। खुलेआम गुंडागिर्दी से सरकार चल रही है, सब जानते हैं। बंगाल का हाल पूरा देश जानता है, हमें मत सिखाइए। पूरे दुनिया ने, पूरे देश ने बंगाल में टीएमसी के गुंडों का नंगा नाच देखा। ये मत बताइए, पूरे देश ने देखा नंगा नाच टीएमसी के गुंडों कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कैसे चलिए ठीक बेटियों के साथ है रेप ठीक करते है हैं। मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा भटक रहा अरे है, प्रेरणा यूसीसी स्रोत को तो लेकर भारतीय बात हो जनता रही पार्टी है, है। यूसीसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है संजय जी। बोलिए, हर चैनल का ठीक हिंदुस्तान है। का हर आदमी जानते हैं जिस दिन किस तरह से धांधली करके दीदी को हराया गया। 3 से 4 के बीच में 2021 में 2 मई में दीदी को अरे चलिए ठीक है बना दिया हारे ठीक हुए है व्यक्ति को ठीक है, यहाँ पर मुद्दा वो है ही नहीं। बना दिया ठीक हारे है हुए यूसीसी को व्यक्ति लेकर हम आपने चर्चा कर रहे हैं। नकार दिया था जनता ठीक ने है तो। सर ठीक है सब मुद्दा मत भटकाइएगा। यूसीसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में लागू होगा, उसके बाद पूरे देश में लागू होगा। उत्तराखंड में लागू होगा, उसके बाद पूरे देश में लागू होने की तैयारी भी है। मिश्रा जी आपके रिएक्शन में चाहूंगी, अगर पूरे देश में लागू होता है तभी भी क्या इसी तरह से ये रिएक्शंस आएंगे और कैसे उस वक्त लागू हो पाएगा अगर इस तरह से इतना विरोध होगा तो? सुबह से शीघ्र अच्छा काम, संविधान की मूल भावना को रीस्टोर करना सरकार का कर्तव्य है और अलग अलग तरीके की व्यवस्था करके संविधान समानता का आदेश देता है तो वो नहीं हो पाएगा। इससे तो भाईचारा बढ़ेगा। ये संवाद है, ये उन्माद नहीं है। ये वर्षों से प्रतीक्षित लंबित सुसंवाद है विभिन्न धर्मों के बीच में, संप्रदायों के बीच में, ताकि असली भाईचारा, असली गंगा जमुनी तहजीब यहाँ स्थापित हो सके संविधान के द्वारा जो है। तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके यूसीसी को लागू करना चाहिए। चलिए ठीक है, कानून की नजर में, संविधान की नजर में सब बराबर है। ठीक है सर। जोशी जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इनका जो बस चलता है तो ये खाने की आजादी छीनना चाहते हैं, कौन क्या पीता है उसकी आबादी छीनना सर चाहते 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, आप बोल रहे हैं खाना छीन रहे हैं। तो इस हालत में लाने वाले आप ही तो है कि आज 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हो राशन लेना पड़ रहा है। राशन, अरे सरकार परोपकार कर रही है, परोपकार। ये आपके लिए शुभ संकेत हज जाने के लिए ज़कात दोगे, मौलवियों को आप सैलरी फ्री में दोगे, फर्जी मदरसों को आप बेनिफिट दोगे, पैसे तनख्वाह दोगे। और अन्न का दान अगर कोई करे तो वो आपके लिए ये अन्नदान है, महादान, अन्नदान, महादान। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य काम है। सारी सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है एक भी आदमी न तो प्यासा रहे न भूखा सोए। और कैसे ये राम राज्य की पहली अवधारणा है। राम राज्य में कोई आदमी भूखा न सोए, ये राम राज्य की पहली अवधारणा
अवधारणा है जो सरकार लागू कर रही है। ठीक है संजय, राम राज्य की पहली अवधारणा ठीक है, कोई प्यासा न रहे, सर, कोई भूखा मिश्रा न जी, रहे, संजय जी 150 कुछ कहना करोड़ चाह लोगों रहे को हैं। फ्री में खाना देना संजय चाहिए। जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। संजय जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तरफ से AK मिश्रा जी को 545 नंबर सीट से चुनाव में टिकट देंगे, तय हो चुका है। 545 नहीं, दीदी आ रही है अलायंस की हेड बन करके, वो PM फेस बन के आ रही है। आपको 545 नंबर सीट से चुनाव और दादा गलत बोलोगे तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, हमको मालूम है, 45 नंबर। हम जानता है अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा तुम गलत बोलोगे तो। देखिए, आप निश्चित रहिए, JP नड्डा जी, अमित और नहीं, दीदी आ रही है ना PM फेस बन के अलायंस का, ममता दीदी PM फेस बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, बता दीजिए आप। 545 ढोल नगाड़ा लेकर के निकली थी, PM फेस का ख्वाब रह गया। अरे अलायंस का फेस तो बन नहीं पा रही है तो PM का फेस बनेंगी। बंगाल सुधार लीजिए सर, बंगाल है भद्र पुरुष भद्र जना, बंगाल सुधार लीजिए बंधु, बंगाल सुधार लीजिए, देश सुधर जाएगा। बंगाल सुधर गया तो देश सुधर जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, मेरे को बेटी बचा बेटी पढ़ाओ। चलिए ठीक है, भद्र ठीक है, पुरुष भद्र मानुष, ठीक है बंगाल सर, सुधार ठीक है। लीजिए। शादाब जी यूसीसी को लेकर आज जो ड्राफ्ट है उसमें खामियां निकली हैं, अब क्या कुछ उत्तराखंड सरकार करेगी? कब तक लागू माना जाए, कब तक होगा ये लागू? क्योंकि जो पॉइंटर्स बताए गए हैं एक बार फिर से उन पर गौर किया जाएगा, एक बार फिर से ड्राफ्ट लाया जाएगा और तय ये किया गया है कि चुनाव से पहले से लागू करना है। ये संभव हो पाएगा? गीतू देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि युवा मुख्यमंत्री कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं। हम कोई भी लापरवाही, कोई भी कमी इस ड्राफ्ट में छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ ये देश हित में होगा। ये जो UCC आने वाला है, ये विकसित भारत की ओर एक उत्तराखंड की तरफ से ये एक बहुत मजबूत पहल होगी, ये एक पहला कदम होगा उभरते हुए भारत का। मुझे उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री इसे दुरुस्त करा के, जो इसमें कहीं खामियां अगर कहीं नजर आई है, कोई कमी दिखी है, उसको दुरुस्त कराते हुए बहुत जल्द इसे विधानसभा के पटल पे रखेंगे और ये कानून के रूप में जल्द देश के सामने आएगा और पूरा देश इसे आत्मसात करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा विपक्ष हमारा साथ देगा और एक अच्छा कानून जो देश को आगे बढ़ाने का होगा, जो देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा, उसमें सब लोग साथ आएंगे। विरोध की राजनीति अपनी जगह है, वो पॉलिटिकल लाइन पे विरोध करते रहे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि चाहे जोशी जी हो चाहे सरकार हो, सब दिल से चाहते हैं कि UCC आए और मुझे उम्मीद है कि UCC को लाने का काम उत्तराखंड करेगा और बाकी देश भी उसे प्रदेश भी उसे आत्मसात करेगा। दिल से तो बहुत चाह रहे हैं जोशी जी, जिस तरह से वो बता रहे हैं UCC को लेकर। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या खामी आपको UCC में लग रही है, जरा वो बताएंगे तो इस ड्राफ्ट को जब दोबारा पेश किया जाएगा तो उन खामियों को रिकवर किया जाएगा। जोशी जी, हाँ जोशी जी आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस देश में सभी को अपना अपना भोजन का, अपना खाने का, पीने का, सब वो अपना अपना सबका अलग अलग है। एक घर में 5 भाई होते हैं, सबका भोजन एक सा नहीं होता। चल ठीक है सर, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी रुकिए, हाँ जवाब देने दीजिए। हमें लगता है कि जो सरकार की जो मंशा है, केवल धामी सरकार अपना जो फेलियर है रोजगार के का जो के बहाने जो धन की वसूली करी गई, उसमें काफी लोग इनके अभी चार्जशीट है पकड़े गए। और इसके साथ साथ जो मूल मुद्दे हैं, जो अंकिता भंडारी का जो केस है, अंकिता भंडारी का जो केस है, वो एक महिला उत्पीड़न का केस है और भारतीय जनता पार्टी के एक VIP को बचाने के लिए वो केस हुआ। नहीं सर, UCC में क्या बात है? मुझे ये बताइए UCC क्या कैसे खाना खाया जाए, इस चीज का डिक्लेरेशन और एक्सप्लेनेशन UCC में होगा। आपके भोजन पद्धति क्या हो, ये UCC में बताया जाएगा। धार्मिक क्या कपड़े पहनो, वेज खाओ नॉन वेज खाओ। बिल्कुल देश ने देखा है, मैं तो हैरान हूँ। छेड़ना चाहती है। अरे हद हो गई। भारतीय जनता अरे पार्टी UCC में ये नहीं बताया जाएगा आप क्या खाना खाओ, वेज खाओ नॉन वेज खाओ, कपड़े पहनो, लाल पहनो पीला पहनो। UCC एक अवधारणा है, संविधान की अवधारणा है। आपने देखा है कि बेसिक ह्यूमन राइट सबको बराबर मिले, जिसको जो खाना है वो खाए। चलिए ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनसे पूछे क्या खिलवाना अरे सर चाहते ठीक है, हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी जोशी जी सर, ठीक है, समय इतना ही है सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए सर समय इतना ही है।
तो खाने पीने समय इतना ही है यूसीसी को लेकर। यूसीसी सर, ठीक है। आप टमाटर खाइए कि आलू खाइए। सर जोशी जी, मिश्रा जी, समय इतना ही है, डिबेट खत्म होने वाला है। ठीक है सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूसीसी को लेकर अभी इतना बवाल है, आगे जो खामियां उसे अब दूर करने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर से धामी सरकार इसको ड्राफ्ट के तौर पर रखेगी, क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।